चलिए अब सीधे चलते हैं रितिका राय के पास, जिन्होंने नरेगा के चलते पंजाब, हरियाणा, गुजरात से ग्रामीण जनजीवन पर क्या फर्क पड़ा है, इसे जानने के लिए इन राज्यों की यात्रा की है। रितिका, जो ये नरेगा है उसमें कहा जाता है कि केवल 6-9 तरह के काम है जो आप कर सकते हैं, वो भी कच्चे काम। यानी जैसे राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ रेत आती है, वहाँ सारे गड्ढे भर जाते हैं, या फिर बिहार की बात करें तो बाढ़ आती है तो बारिश में सब कुछ धुल जाता है। आपको लगता है कि मांग ऐसी उठ रही है कि कुछ और तरह के काम किए जाएं, शामिल किए जाएं कम से कम नरेगा में? जी अजय, ये एक पहलू था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। हमारे इस पूरी यात्रा में हमने इस बात को महसूस किया और लोगों से जाना कि कई तरह की मांगे हैं। स्कीम से लोग बहुत खुश हैं, उनको रोजगार मिल रहा है 100 दिन का। ऐसे लोग जिनके हाथ खाली थे और घर में अनाज भी नहीं था, ऐसे लोग अब 100 दिन की गारंटी जो काम की मिली है इससे बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं सरकार की इस योजना से। लेकिन दूसरी तरफ जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं हर राज्य की अलग अलग हैं और उसी के हिसाब से उनको इन कामों में, जो 9 तरह के काम बताए गए हैं, इनमें भी कुछ बदलाव, बल्कि कुछ और ऐसी चीजें चाहिए जो इनमें जोड़ी जाएं इस लिस्ट में। जैसे पंजाब में जो राज्य हैं, गांव हैं, जहां जो पहले ही सड़कों से जोड़े जा चुके हैं, वहां पे उन्हें चाहिए कुछ ऐसे काम जो उस राज्य के, उन गांवों के और अधिक और विकास को बढ़ावा दे सके। वहीं राजस्थान में जिस तरह के काम हो रहे हैं, अगर गड्ढा खोदने का काम है या वो अगर आप 10 फीट गहरा खोदते हैं, हो सकता है मौसम की मार, रेत की उड़ान से वो 5 फीट ही रह जाए जब तक काम का मूल्यांकन हो रहा है। ऐसी शिकायतें हमें देखने को मिली कि बहुत दिनों तक काम का मूल्यांकन नहीं हो रहा। तो वो चाहते हैं कुछ ऐसे पक्के काम में उनको जोड़ा जाए जिसका मूल्यांकन भी सही समय से हो और इससे उस गांव की, उस क्षेत्र की जो ओवरऑल विकास है वो भी साथ साथ होता रहे। अगर आपसे ये जानना चाहें कि जहां पर सोशल ऑडिटिंग की, जहां पर सशक्त तरीके से, जैसे जहां पर एनजीओ काम कर रहे हैं वहां पर ये योजना काफी अच्छी चल रही है, और जहां सोशल ऑडिटिंग या फिर मीडिया सतर्क नहीं है वहां काम नहीं हो रहा है। अजय, सोशल ऑडिटिंग की बात हमने जब भी जिस भी क्षेत्र में गए, हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, उनसे पूछा कि किस तरह का तरीका है आपका सोशल ऑडिटिंग, कितनी प्रभावी है इस क्षेत्र में। उनका कहना था कि इस योजना के अंतर्गत ही जो प्रावधान किए गए हैं, जिस तरह एक मेट उस गांव का ही बनाया जाता है, वो उस काम की देखभाल करता है, सरपंच नजर रखता है कि काम कैसा चल रहा है, बल्कि वो लोगों को, उसी को अथॉरिटी है, वो जॉब कार्ड भी देता है और काम भी चुनता है। इस तरह से वो एक इंटरनल ऑडिटिंग इस योजना के अंतर्गत बनी हुई है और इसके अलावा किसी बाहर की ऑडिटिंग की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी उनका ये बयान हमको मिला देखने को। तो कितना प्रभावी है और एनजीओ किस तरह कर रहे हैं, ठीक ठाक मूल्यांकन इसका नहीं हो पाया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है बिल्कुल, दावा जरूर है प्रशासन का, दावा जरूर है, लेकिन वाकई देखा यही गया है कि जहां पर सोशल ऑडिटिंग नहीं है वहां पर काम ठीक ठाक से नहीं हो रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका रितिका इन तमाम जानकारी के लिए।